कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भूल को गुरु कर देवा भूषण। साहिब कर देवा भूषण। सदगुरु कबीर साहेब दया के अनंत महासागर हैं। हमारे साहेब इतने दया के अनंत महासागर हैं कि जब साहेब इस धराधाम पर शब्द रूप शरीर में विराजमान थे बनारस में, तो अनेकों प्रकार की लीलाएं थी। उन्हीं में से एक प्रसंग है, जो गुण बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर। एक पलक बिछुड़े नहीं जो मन होवे थी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब राजा वीर सिंह बघेल के दरबार में सत्संग सुना रहे थे। तभी सत्संग सुनाने के क्रम में सदगुरु कबीर साहेब अपने कमंडलों को उठाकर उसके जल को अपने चरणों पर गिरा दिए। तो राजा ने साहेब से इसका कारण पूछा। तो साहेब ने कहा कि हमारा एक ब्राह्मण शिष्य जो कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भंडार बना रहा था, हाड़ी पर हाड़ी रख करके, और उससे भाप गिरने से उसके पैर जल गए। तो मैं उसकी जलन व्याधि को मिटाने के लिए अपने पैरों पर जल गिराकर उसकी जलन व्याधि को शांत किया। तो राजा को मन में संशय हुआ, तो उन्होंने अति तेज वेगवान रथ से दूत को भेजा इस समाचार को पता लगाने के लिए। तो जब दूत बनारस से उड़ीसा पहुंचे, तो वहां समाचार पाकर सत्य घटना को जानकर पुनः लौटकर राजा को इसकी जानकारी दी, और दूत ने बताया कि यह घटना सत्य है। तो जब जो गुरु बसे बनारसी हमारे बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब बनारस में थे, वह सत्संग सुना रहे थे राजा वीर सिंह बघेल के दरबार में। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, और वह बंडा शिष्य उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भंडार बना रहे थे। एक पलक बिछुड़े नहीं जो मन हो रही थी। सांस सांस सुमिरन करे एक बिंदु सिया। जब साहेब के नाम को हम सांसों में गूंथ लेंगे, सांसों की माला बना लेंगे, तो साहेब हरदम हाल हजूरा है। वह हमारे सभी कष्ट में, सभी दुखों में वह देखते हैं और सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। वह मन को स्थिर रखना पड़ता है। एक यूं तो जो हंस आत्माएं हैं साहेब के गुरु के लाल हैं, तो उनके जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती है। प्रारब्ध जटिल रहता है, लेकिन वह कट जाता है, और आंशिक रूप से वह हल्का फुल्का रूप में वह घट कर निकल जाता है। मैं गुरुदेव के जीवन में महसूस किया, देखा कि साहेब के कितनी बड़ी दया और मेहर है। कनकनिया ग्राम भागलपुर जिला बिहार में गुरु जी की एक छोटी सी कुटिया है। इसी श्रीमान ने रहने के लिए दिया है, उसी में गुरुदेव रहते हैं।
गुरुदेव को कई जगह आश्रमों का ऑफर किया गया कि जहाँ संत नहीं रहते हैं आप इसको चलाइए, देखभाल कीजिए वहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन गुरुदेव स्वीकार नहीं किए क्योंकि धन दौलत में गुरुदेव की कोई दिलचस्पी नहीं थी। साहेब सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। तो साहेब का जो सद्ज्ञान है वह सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, उसे हम अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसमें हम कितना जीते हैं यह अति महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे गुरुदेव जीते हैं उसको। एक जमींदार ने 1 कट्ठा जमीन दिया गुरुदेव को कुटिया आश्रम बनाने के लिए। तो गुरुदेव के मन में विचार होने लगा कि नीचे में सत्संग हॉल बनाऊंगा, उसके ऊपर संत निवास बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं अपना रेसिडेंस बनाऊंगा। तो फिर गुरुदेव को लगा कि अरे यार मन तो अपना भूली करने लगा, मेरे भजन में बाधा पड़ने लगा। तो जमींदार से गुरु जी ने फिर निवेदन करके कोर्ट में जाकर के फिर से उस जमीन को वापस कर दिया। एक सज्जन उस जमीन को लिए और जो रुपये पैसे में जो जमींदार दिए थे उसको गुरुदेव ने सारे रुपये पैसे दे दिए, कोई मतलब नहीं, वापस कर दिए जमीन को। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जीना पड़ता है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि गुरु जी ने वचन दिया है सत्संग का कि मैं आऊंगा, और वहां जाने से पहले गुरु जी की तबीयत बिगड़ गई, लू लग गया और लूज मोशन की शिकायत हो गई। कोसी किनारे बांध पर करीब 1-2 किलोमीटर पैदल चलना था, तेज हवाएं चल रही थी, लू का मौसम था। गुरुदेव के साथ काफी शिष्य भक्त लोग लगे हुए थे सेवा में। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं जाकर के वहाँ मना कराता हूँ कि गुरुदेव शरीर से वो समर्थ है, वह नहीं जा पाएंगे। लेकिन गुरु जी ने शिष्यों से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, यह सदगुरु कबीर साहब का कार्य है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे ड्यूटी करनी है साहब की। साहब ने अपनी नौकरी में बड़ा दुख पाया और गुरु जी ने उस परिस्थिति को फेस किया और उस तेज हवा में, लू के समय में गुरुदेव अपने शिष्य भक्तों के साथ करीब 2 किलोमीटर कोसी किनारे बांध पर पैदल ही पैदल जा रहे हैं। वहां कोई गाड़ी का साधन नहीं था और शिष्य भक्त लोग कमंडल में पानी लेकर पीछे पीछे चल रहे हैं, छाता लेकर चल रहे हैं। जहाँ गुरुदेव को शौच का अनुभव हुआ वहाँ शिष्य भक्त लोग सेवा में लग गए। किसी तरह से कष्ट दुख सह करके गुरु जी वहाँ पहुँचे और आसन पर जा करके गुरु जी विराजमान हो गए और बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का ध्यान लगा दिया। गुरुदेव ने साहब ने ऊर्जा भर दिया और शिष्य भक्तों को 2 घंटा ज्ञान संदेश सुनाए और जो वहाँ सत्संग समाप्त होने के बाद भोजन प्रसादी बना था उसको भी ग्रहण किए और वह जो गुरुदेव को कष्ट हुआ था शारीरिक, वह कहाँ गायब हो गया, बिल्कुल ही गायब हो गया। तो यह सदगुरु कबीर साहब की दया है, मेहर है। ऐसी घटनाएं कई बार घटी है और हमने देखा है। एक बार तो रात में काफी बुखार था और सुबह में सत्संग के लिए जाना था। हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव फोन करके मना कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं करना है, जाना है तो जाना है। और सुबह हुई और बुखार गायब हो गया। दया है साहब की।